हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात की थी। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? ये जो भी आपकी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, मतलब जॉइंट के आसपास बोन्स है, लिगामेंट है, कार्टिलेज है, आपके ब्लड है, लिम्फ है, तो ये सब कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। इनका इन्फ्लेमेशन है। इसका क्या कॉज है ये अननोन है, पता नहीं है। और ये मेनली फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है आफ्टर 40। इसमें हेरिडिटरी जो होता है उसके, जिसमें पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में, तो उनमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इसके। अगर हम देखें तो ये डेवलप कैसे होती है, नॉर्मली इसका ऑनसेट जो होता है वो ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे डेवलप होते हैं सिम्टम्स। बट कुछ केसेस में एक्यूट ऑनसेट भी होता है, सडन ऑनसेट भी देखा गया है। तो इसमें क्या है, जो आपकी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उसका इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से वो जो इन्फ्लेमेशन है वो इतना बोन्स तक के अंदर चला जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। उससे जो आपकी बोन्स हैं उसमें पेन, स्टिफनेस, और ये बोन के अंदर चला गया तो बोन्स रिजिड हो जाती है। तो जो जॉइंट की मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, फुल मूवमेंट जो है वो नहीं हो पा रही है। और ये मेनली किस जॉइंट को अफेक्ट करती है? आपके स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। जैसे फिंगर जॉइंट्स हैं, आपके टोज़ हैं, उनको ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो जो जॉइंट्स को अफेक्ट कर रही है, तो इसमें जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब आपका कोई भी किचन वर्क है या आपको कुछ हैंडल करना है, कुछ उठाना है, कुछ कैरी करना है, तो अगर आपके फिंगर जॉइंट्स अफेक्ट हैं तो वो सब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। डेली टास्क परफॉर्म करना, क्लिपिंग, कोई क्लिप करना, पेन होल्ड करना, ये सब डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर टोज़ में अफेक्ट होता है तो मूवमेंट्स अफेक्ट हो जाती है, डिफ़ॉर्मिटीज़ हो जाती है, जो जॉइंट है वो आउट ऑफ शेप चला जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो ये सब डिफ़ॉर्मिटीज़ आ जाती है इसमें। तो इसमें क्या सिम्पटम्स हैं? सिम्पटम्स में एक तो जो फुल मूवमेंट्स हैं वो अफेक्ट हो रही हैं, पेन है, स्टिफनेस है, प्लस कनेक्टिव टिश्यू आपकी पूरी बॉडी में है। तो इसमें पूरी बॉडी में जनरलाइज सिम्पटम, एक सिक फीलिंग पेशेंट को रहेगी कि बीमार है, सिक है, और इन्फ्लेमेशन है, तो थोड़ा फीवर वगैरह है, टायर्डनेस है, एपेटाइट जो है, भूख उसकी अफेक्ट होएगी, भूख कम हो जाएगी, और मसल्स की एट्रोफी हो जाएगी, मसल्स जो है श्रिंक हो जाएंगे। तो ये सब सिम्पटम्स इसमें देखे गए हैं। अगर आप टेस्ट वगैरह कराते हो तो टेस्ट में मेनली जो है, एक तो ईएसआर जो है वो बढ़ा हुआ होता है, और अगर हम आरए फैक्टर देखें तो वो भी काफ़ी हाई जाता है इन केसेस में। तो इसका मैनेजमेंट पार्ट क्या है? क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, तो हम क्या करते हैं कि इन्फ्लेमेशन और पेन को कम करने के लिए पहले तो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, और पेन कम हो। दूसरा फिर क्या है कि जो फंक्शन अफेक्ट हुआ है उसको हमें प्रिजर्व करना है, और डिजीज़ आगे एक्सटेंड ना हो, उसके उसको प्रिवेंट करना है कि डिफ़ॉर्मिटीज़ डेवलप ना हो। तो मैनेजमेंट में ये है कि डिफ़ॉर्मिटीज़ को आपको प्रिवेंट करना है, और जो फंक्शन है उसको प्रिजर्व करना है, और पेन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कंट्रोल करना है। तो ये जो उसका मोटिव है। फिर इसमें जो ट्रीटमेंट आता है उसमें हीट एंड कोल्ड आ जाता है, रेस्ट आ जाता है आपका, और फिजियोथेरेपी है, ये सब ट्रीटमेंट इसमें आ जाता है। प्लस इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आ जाती है आपकी, और जो ऑक्यूपेशनल और रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट है उनका इसमें रोल आ जाता है, क्योंकि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ आपकी अफेक्ट हो रही है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो रहा है। तो उन सबको मैनेज करने के लिए एक फैमिली सपोर्ट भी, जो भी जिनको अफेक्टेड हो रहा है, तो फैमिली सपोर्ट भी नीडेड है। तो ये सब है कि अगर आप ऐसे मैनेज करते हैं तो ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। और जैसे ही ये शुरू होता है, अगर आपको शुरू में ही जॉइंट पेन और ये सब स्टिफनेस फील होती है, तो आपको शुरू में ही ट्रीटमेंट अगर आप लेना शुरू कर देते हैं तो एटलीस्ट उसका जो हम प्रिवेंशन है, एक सिम्टम्स, प्रिवेंशन ऑफ डिफ़ॉर्मिटी या सिम्पटम्स को प्रिज़र्व करना, उसका फंक्शन जो है जॉइंट का, वो हम कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे कोई सिम्पटम्स हैं, जॉइंट पेन है, स्टिफनेस है, या कोई भी ऐसे जॉइंट से रिलेटेड इश्यू है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स ले सकते हैं। उनका मेडिसिन्स थोड़ा लॉन्ग टर्म लेनी होती है, बट उनका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो इट्स ऑल अबाउट जॉइंट में। थैंक यू।